जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। तो आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन के प्रारूप में है। तो ये पहले अलग अलग संस्थाएं थीं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी हायर एजुकेशन का, और जैसे टीजीटी पीजीटी का, और इसमें बेसिक वाले अलग एग्जाम करवाते थे। तो इनको सम्मिलित करके एक आयोग का गठन किया गया। तो देखते हैं इनका शीर्षक क्या है। नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। तो ये अब नया नाम होगा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन। इसमें सेवाएं क्या क्या होंगी? इस आयोग द्वारा चयनित किए जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी। ये प्रांतीय शिक्षा सेवाएं होंगी जो इस आयोग के माध्यम से जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। देखते हैं पहली श्रेणी में क्या है। क वर्ग वाली सेवाएं, क वर्गीय सेवाएं। उच्च सेवा में सहायक आचार्य, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। तो सबसे पहले जो क वर्गीय सेवाएं होंगी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको हम सहायक आचार्य, और महाविद्यालय के जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उनकी चयन की प्रक्रियाएं इसमें शामिल होंगी। तो वो क वर्ग में आएंगी। ख वर्गीय सेवाएं आएंगी माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षक की नियुक्ति संबंधी सेवाएं सम्मिलित की गई। ख वर्ग में जो माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य होते हैं जो इंटर कॉलेज में, तो उनके प्रधानाचार्य, और जो प्रवक्ता होते हैं जो लेक्चरर होते हैं उनमें, और टीजीटी पीजीटी इसी के अंतर्गत आएगा। ग वर्गीय सेवाएं होंगी प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं सम्मिलित की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी टीचरों को ग वर्ग में इसमें रखा गया है। देखते हैं द्वितीय चैप्टर में क्या है। प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक देखते हैं। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्य से है जो आयोग के घटक होंगे। देखते हैं, अध्यक्ष होगा और उसमें 14 सदस्य होंगे जो नया आयोग होगा। आयोग का एक अध्यक्ष होगा। उसकी जो हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता मान्य होगी। जो अभी तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत जो अर्हता मान्य थी, वही अर्हता इसमें भी मान्य रहेगी। आगे देखते हैं, इसकी आयु क्या होगी अध्यक्ष की। अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी अर्हता मान्य होगी। जो अभी तक मान्य थी वो मान्य होगी, जो अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। योग्यता, अध्यक्ष पद की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी। ठीक है, आगे देखते हैं सदस्यों के बारे में। आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। तो 8 6 14 सदस्य और एक अध्यक्ष। क्रमशः 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 19 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, 1 से 8 तक के सदस्यों के बारे में बताया गया। क्रमशः 9 से 14 तक के सदस्यों की अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के निर्धारित अध्यक्ष सदस्य की योग्यता होगी।
अभी तक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, उसमें जो 9 से 14 तक की संख्या है, तो उनकी अर्हता और योग्यताएं के आधार पर इसमें भी 9 से 14 तक के जो सदस्य होंगे उनकी मान्य होगी। आगे देखते हैं। आगे हमारा है 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे। 1 से 8 तक। अगर हायर एजुकेशन की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो प्रिंसिपल होते हैं, जो 1 से 8 तक के सदस्य होंगे तो वो इंटरव्यू ले सकेंगे। एवं क्रमशः 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य शिक्षक के साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे। उसका कहने का मतलब है कि 1 से 8 तक के जो सदस्य होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है, तो उसके लेने के लिए योग्य होंगे। और जो 9 से 14 तक के सदस्य हैं, वो जो माध्यमिक में पीजीटी टीजीटी में जो इंटरव्यू होता है और जो प्रिंसिपल, इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, उनके जो इंटरव्यू होते हैं, वो 9 से 14 तक के सदस्य इंटरव्यू लेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु भी अर्ह होंगे। उसने ये भी बताया है कि जो 1 से 8 तक हायर एजुकेशन में तो हैं ही, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु भी ये योग्य माने जाएंगे, परंतु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में रहेंगे। उन्होंने कहा 1 से 8 तक के तो माध्यमिक में आ सकते हैं इंटरव्यू लेने, लेकिन 9 से 14 वाले वो हायर एजुकेशन में इंटरव्यू लेने नहीं जा सकते। वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि सुविधाएं सभी सदस्यों को समान रूप में प्राप्त होगी। ये तो समान रूप में प्राप्त होगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आयोग का निर्णय। आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा। जो भी प्रत्येक सदस्य को आपत्ति की स्थिति में छवजम व जिम्मेदार का अधिकार होगा, परंतु बहुमत की स्थिति में निर्णय लिए जाने का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आयोग का संचालन। चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, इसलिए इसके सफल संचालन हेतु निम्न पद आवश्यक हैं। जैसे सचिव, इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार की सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तें अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी के अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होगी। नोट, कार्य के उचित संचालन हेतु उपसचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे। ठीक, उपसचिव भी होंगे और सहायक सचिव होंगे, जिनकी संख्या अधिकतम 5 हो सकती है। इनकी आयु योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के समतुल्य होगी। जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं उनके समतुल्य मानी जाएगी, जो 5 संख्या इनकी दी गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य एवं महाविद्यालय के उपाचार्य भी अर्ह होंगे। सचिव के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा। इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा जब फाइनल निर्णय लिया जाएगा। इसके चयन, वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों की दी जाने वाली सुविधाओं की परिनियमावली के तहत निर्धारित होगा। इसमें एक सचिव होने के बाद परीक्षा नियंत्रक भी होगा। तो परीक्षा नियंत्रक के बारे में देखते हैं। आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इससे परीक्षा की गोपनीयता
सुचिता स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। जैसे उसकी प्राइवेसी की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, तो परीक्षा नियंत्रक के पास ये अधिकार होंगे। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से भिन्न नहीं होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लेखित एवं निर्धारित व्यवस्थानुसार होगा। ठीक, आगे देखते हैं, इनके कार्य देख लेते हैं। परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग के लिए लिखित परीक्षाओं की आयोजन करेगा। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी और परीक्षाओं के संचालन में प्रशासनिकों, साक्षात्कारता, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल में पुनर्समीक्षित, परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेगी। उसका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक साल में, मतलब हर वर्ष एक बार परीक्षा का आयोजन होगा और उसमें साक्षात्कार और परीक्षकों का एक पैनल बनाया जाएगा और उनकी 3 साल में उनको हटाया भी जा सकता है, उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। तृतीय चैप्टर में भी हम देख सकते हैं, तृतीय चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तृतीय चैप्टर में आयोग की शक्ति एवं कार्य दिया हुआ। आयोग महाविद्यालयों के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर तथा माध्यमिक में सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्रशासनिकों, साक्षात्कारताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। ठीक, आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। इन्होंने जो बताया कि अभी तक जो आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग था, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन था, तो जो 1980 के तहत उनका सारा कार्य चल रहा था, ऐसे इसमें माध्यमिक भी 1980 के उसमें चल रहा था। तो जो भी प्रक्रियाएं उस समय चल रही थी, तो वही इसमें भी लागू की जाएंगी। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियां हेतु अलग से भी परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग कर सकेगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, सेम उसी प्रकार ये भी कार्य करेगा। चतुर्थ चैप्टर में क्या है, नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली। चूंकि आयोग उच्चतर माध्यमिक प्राथमिक की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्रकृति वर्गानुसार निम्न होगी। क्योंकि तीनों को करवा रहा है ना, ये हायर का भी और माध्यमिक का भी और प्राइमरी का भी, तो उस आधार पर इनको अलग अलग बांटकर परीक्षाएं कराएगा। जैसे क वर्ग की सेवाएं, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सम्मान ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। सम्मान ज्ञान 30 अंक और संबंधित विषय 70 अंक और साक्षात्कार 30 अंक निर्धारित होंगे। ये जो कि अभी भी यही चल रहा था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बताया गया था कि 30 नंबर का सम्मान ज्ञान होगा और 70 नंबर का विषय होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, तो लगभग 130 नंबर का ओवरऑल बनेगा। तो उसी के आधार पर फिर मेरिट बनाई जाएगी। आचार्य महाविद्यालयों के प्रचार की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको हम कह रहे हैं द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जो अभी तक यूजीसी के मानक थे, जिसमें एपीआई, प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ख वर्ग की सेवाएं जो माध्यमिक वाली है। ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सम्मान ज्ञान की लिखित परीक्षा साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। इसमें बताया है कि संबंधित विषय एवं सम्मान ज्ञान की लिखित परीक्षा
एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। इसमें सम्मान ज्ञान को भी इंक्लूड करने की बात कर रहा है। देखते हैं आप क्या करते हैं। और विषय संबंधी तो पेपर होगा ही, और इंटरव्यू तो पहले से पीजीटी में होता था। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक और राज्य सरकार द्वारा अनएलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्ह अर्ह होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों में के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। ये टीजीटी की बात कर रहा है। टीजीटी में कॉम्बिनेशन होता है 2 सब्जेक्ट का, तो उसी आधार पर अलग से परीक्षाएं की। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। जो आप पेपर देंगे उससे हमारे अंक और फिर इंटरव्यू को बुलाया जाएगा और दोनों को मिलाकर हमारा मेरिट बनाई जाएगी। ग वर्गीय सेवाएं जो होती हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। जो प्राइमरी टीचर हैं उसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी में भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, समान अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सीटेट से प्राप्त अंकों के 1/4 अंक अथवा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। जो टीटी और सीटेट में पाए जाएंगे उसका 1/4 अंक भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि मेरिट में ये लोग लिए जाएंगे। तो इस प्रकार अब हायर एजुकेशन और माध्यमिक और प्राइमरी को कंबाइंड करके एक ये आयोग बना। इस आयोग का नाम अभी हमने आपको बताया जो इस लेटर में है। इस आयोग को हम कहेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन। तो आई होप समझ गए होंगे कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग क्या है और इसमें 3 वर्गीय सेवाएं हैं जो हमने अभी विस्तार में चर्चा की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू अगेन, बाय बाय।